देखिए भाई, आज हमारे परम प्रिय मित्र भगवान के स्वरूप डॉक्टर सत्यनारायण जी का बहुत आशीर्वाद प्राप्त है। और इस अकेलेपन में अगर कोई मेरा सच्चा दोस्त है और मुझे सम्मान करते हैं तो सत्यनारायण बाबू हैं, क्योंकि इससे बड़ा कोई करीबी है नहीं। मैं 24 घंटा अकेले रहता हूँ और सुबह सुबह 5:30 बजे ज़रूर आते हैं और आशीर्वाद दे के जाते हैं। फल फूल खिलाते हैं, आशीर्वाद देते हैं, मनोबल बढ़ाते हैं। तो ये भगवान के स्वरूप है। सर, आपका अभिनंदन है, स्वागत है और सतनमन है और चरण स्पर्श है। आप भगवान के रूप हैं। और क्या है, आज इनका बर्थडे है, डेट ऑफ बर्थ है। इनका जन्मदिन हुआ था 1961 में 1 अगस्त को। तो ये बड़े दार्शनिक स्वभाव के हैं। रात भर सोचे हैं कि अब तो हम 60 से ऊपर हो गए, तो अब हम क्यों इतना मेहनत मजदूरी करें, अब हम जंगलों में चले जाएं और वहाँ जाके अपना ध्यान लगाएं। लेकिन मैं इनको बताना चाहता हूँ कि ये कर्म क्षेत्र है, ये कुरुक्षेत्र है। जब तक सांस है तब तक संघर्ष करना चाहिए। और इनका वचन था, एक ज़माने में जब कोरोना चल रहा था फिर भी ये बैठे रहते थे क्लिनिक में, मास्क उसको लगाते थे और कई बार इनको इन्फेक्शन भी आया था। लेकिन ये इतने कर्मवीर पुरुषोत्तम हैं कि कभी भी मैदान छोड़ के भागे नहीं। और इन्होंने हमको वचन दिया था कि गुरुजी पंडित फकीर योगी वीरेंद्र योगी, ये सत्यनारायण बना ही है लोगों की सेवा के लिए। जब तक हमारी सांसें हैं लोगों की सेवा में गुजारूंगा और जीवन के अंतिम क्षण तक, अंतिम सांस तक, अंतिम दिल की धड़कनों तक अपने मरीजों के साथ, अपने पेशेंट के साथ गुजारूंगा। और मुझसे निवेदन किए कि हो सकता है कि मेरे बेटे डॉक्टर सुनील, जो सबसे बड़े सर्जन हैं इस वर्ल्ड के, इज द ग्रेटेस्ट कार्डियोवैस्कुलर एक्सपर्ट्स सर्जन। एंड इनकी जो बेटी डॉक्टर मयूरी हैं, जो बोस्टन में सबसे बड़े डॉक्टर हैं, वो बोले कि जब मैं मर जाऊंगा तो शायद ये लोग मुझे किसी हॉस्पिटल को समर्पित नहीं करेंगे। मैंचुरी में क्या बोलते सवाल है, उसमें हमको रखवा दीजिएगा, क्योंकि मरने के बाद भी जो हमारे होने वाले डॉक्टर हैं वो हमारे बॉडी का एनाटॉमी स्टडी करें, हमारे बॉडी को चीर फाड़ करें, हमारे बॉडी के सारे सिस्टम को समझें। तो इनका जो प्रण है, इनकी जो प्रतिज्ञा है कि जीते जीतो लोगों की सेवा करो ही, मरने के बाद भी मैं लोगों के काम आऊँगा। भाई साहब, मैं आपको नमस्ते बोलता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। इंदिरा गांधी भी हमारी बहन थी, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। बहुत ही प्रबल विचार के थे। उन्होंने भी कहा था कि जब मैं मर जाऊँ तो मेरी आँखें किसी को दान दे दिए जाएं। अंग दान बोलते उसको, क्योंकि मरने के बाद तो सब खत्म हो जाएगा, जल जाएगा या दफन कर दिया जाएगा। तो सत्यनारायण बाबू इस विचार के लोग हैं। अरे जीते जीतो क्या, मरने के बाद भी लोगों के काम आओ। क्योंकि ये मैथिली शरण गुप्त के साथ ही बड़े हुए थे। इनके जीवन में जो अंतराल है, कालखंड है, बहुत का अंतर है। बहुत छोटे थे उनसे, लेकिन उनको ये सिखाते थे। और इनके सिखाने पर मैथिली शरण गुप्त जी ने कविता लिखा था, मनस्विता। विचार लो कि मृत्यु हो, मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी। हुई नो सुमित तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा वही जो जिया ना आपके। इन्होंने जीवन में अपने माँ से सीखा था। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जौहरों को जीवन देता है। सूरज न बन पाया तो दीपक बनकर जलता चल, फूल मिले अंगारे सच की राहों पर चलता चल। तो प्रिय दोस्त, ये बहुत ही परोपकारी है। परोपकार है पुण्याय पापाय परपीड़नम। इन्होंने जीवन में कभी किसी का नुकसान नहीं किया, कभी किसी के खिलाफ साजिश नहीं किया, कभी नफरत नाराज़गी से अपने मन को अपवित्र नहीं किया। करुणा में, दया के सागर, प्रेम और स्नेह में जीने वाले सत्यनारायण भगवान का जय हो। हजारों वर्ष की आयु हो इनको, हमारी भी उम्र इनको लग जाए, क्योंकि मैं तो लाचार बेचारा बदनसीब हूँ, लोगों की सेवा नहीं कर पाता हूँ, ये तो करते हैं। तो दूसरे शब्दों में और दूसरे खंड में आपको बताऊंगा कि इनके दिल में अभी कुछ परिवर्तन आ रहा है, वो दूसरे फिल्म में। थैंक यू।